अस्सलामुअलैकुम। एस टेस्टी फूड के साथ मैं आयशा सोहेल आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो आज से पहले आपने कहीं नहीं देखी होगी। आज हम बनाएंगे पॉपकॉर्न्स की एक रेसिपी। पॉपकॉर्न्स जो है वो बाज़ार से जो है वो इजीली मिल जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो हम जो है वो पॉपकॉर्न्स भी खुद ही तैयार करेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉपकॉर्न सीड्स मैंने ले लिए यहाँ पे तकरीबन आधा कप मेरे पास है। आप जितनी ज़्यादा रेसिपी बनाना चाहते हैं आप उस कदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप में मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 चम्मच जो है वो घी की डाली है। आप यहाँ पे बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी अच्छे से गर्म कर लेना है हमने, और इस गर्म घी के अंदर जो है वो पॉपकॉर्न सीड डाल देने हैं और इन्हें अच्छे से जो है वो घी में कोट कर देना है। आंच जो है वो तकरीबन मैंने बहुत स्लो रखी है। यहाँ पे ज़ीरो फ्लेम नहीं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह की आंच के ऊपर जो है वो इसे पकाना है हमने। ढक्कन ऊपर दे दें और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आप देखेंगे कि ये सारे बन चुके होंगे। अगर आपके पास ग्लास वाला ढक्कन है कढ़ाई का तो देन बहुत अच्छी बात है। आप वो उसके अंदर से तो नज़र आता रहेगा, आप अच्छे से देख सकते हैं। जब तैयार हो जाए तो ऊपर से इसका ढक्कन हटा दें। तो ये देखिए मेरे अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पॉपकॉर्न्स तैयार हो चुके हैं बहुत ही इजीली बगैर किसी मशीन के। तो अब हम बनाएंगे इसके लिए चाशनी हमने बनानी है। बनाने के लिए मैंने पैन के अंदर जो है तकरीबन 3 से 4 चम्मच घी ऐड किया है। साथ ही उसमें आधा कप जो है मैंने चीनी का ऐड कर दिया है। इसकी अच्छे से जब शीरा बन जाए तो तब जो है वो हमने इसे उतारना है। तो ये देखिए आप देख रहे होंगे कि ये चीनी जो है इसे अंदर अच्छे से मिक्स करना है आपने, और ये इसके अंदर अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तकरीबन इसे भी हमने जो है वो लो आंच पर पकाना है और मुसलसल जो है वो चम्मच हिलाते रहना है ताकि जो है ये चीनी नीचे ना लगे। और इसके ये अगर थोड़ी सी भी जल जाएगी तो इसकी कड़वाहट सी इसमें पैदा हो जाएगी जो रेसिपी को पूरा खराब कर देगी। तो ये देखें इस तरह से इसकी चाशनी सी बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये हमें चाहिए पॉपकॉर्न जो है वो उसी कढ़ाई के अंदर मैंने रख दिए हैं। तो ये पैन के अंदर जो मैंने इसकी चाशनी तैयार की है ये इसके ऊपर जो है वो हमने डालनी है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी जो है ये चाशनी तैयार हुई है। आप चाहें तो इसे फैलाकर भी डाल सकते हैं। डालकर आपने करना क्या है कि इसे अच्छे से जो है वो इसके अंदर मिक्स कर लेना है। इसे गरम गरम ही डालना है, आपने ठंडा नहीं होने देना वरना ये इसके साथ अच्छे से चिपकेगी नहीं। तो ये देखें इस तरह से इसे जो है वो हल कर ले, अंदर अच्छे से मिला लें, थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर लग जाएगा। तो अब जो है वो हमने इस तरह से इनके लड्डू तैयार कर लेने हैं। आपने इसे हाथ में पकड़कर, गरम है ये काफ़ी, तो एहतियात से पकड़कर जितने साइज़ के आपको चाहिए आप इसे बना लें। आप यकीन जाने ये बने हुए इतने टेस्टी इतने क्रिस्पी होते हैं कि आप खुद एक बार ट्राई करेंगे तो आप दूसरों को बताते फिरेंगे कि ये इस तरह की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक है जी। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये आज की हमारी रेसिपी जो है वो तकरीबन बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने सारे बनाकर डिश आउट कर लिए हैं। तो ये देखें ये देखने में कितने मज़ेदार और कितने टेस्टी से लग रहे हैं। दिल कर रहा है जैसे अभी बंदा इन्हें जल्दी से फिनिश करे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी आज की रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। देखने में बहुत यूनिक और खाने में बहुत ही टेस्टी। आवाज़ सुने इनकी बहुत ही अमेजिंग। आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा है कि ये कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार हैं। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। न्यू इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस के लिए, कम बजट रेसिपीज़ के लिए चैनल एएस टेस्टी फूड ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सोहेल को दीजिए।